इस दफ़ा आप अपने पुराने बैंक के पास जाके उसके रिटेलर से ये रकम वसूल करें, और जब रकम वसूल कर लेंगे तो फिर आपको एक पैगाम आएगा कि आपने इतनी रकम वसूल कर ली है। इससे पहले आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं थी, आपको नहीं पता होता था कि आपके पास कितने पैसे आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कैलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। जिन लोगों को बेनज़ीर वॉलेट सिम मिल चुकी है उन लोगों को नई किस्त 18,000 रुपये मिलेगी, और इंशाल्लाह इसी महीने की 20 तारीख से मिलने के चांसेस बढ़ चुके हैं। और जिन लोगों को सिम नहीं मिली उन लोगों को ये किस्त 32,500 रुपये मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो सिम लेकर गलती कर दी कि हमें 18,000 रुपये मिलेंगे, और वो लोग जिन्हें अभी तक सिम नहीं मिली या जिन्होंने अभी तक अपनी सिम नहीं ली, तो उन लोगों को इतनी बड़ी किस्त क्यों दी जा रही है। आज हम आपको इसी हवाले से बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी हुकूमत की जानिब से ये 32,500 रुपए तक की रकम लेना चाहते हैं तो वो आपको कैसे मिलेगी। अगर सिम अभी तक आप नहीं ले सके तो वो सिम के हवाले से आपका मसला कैसे हल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो जानबूझ के अभी तक अपनी सिम वसूल नहीं की, और कुछ लोगों का मसला बना हुआ है कि उन्हें सिम मिल नहीं सकती, उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मसला है, या फिर इसके अलावा भी कुछ और वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो सिम नहीं ले पा रहे, क्योंकि काफी सारे लोगों के नाम पर पहले से सिमों की तादाद मुकम्मल हो चुकी है। वैसे 5 सिमें जो हैं वो पीटीए की जानिब से आपको इजाजत दी जाती है कि वो अपने नाम पर आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। 5 नॉर्मल सिमें, वैसे डेटा सिम भी होती है लेकिन वो आपकी जरूरत की नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो जिस पर आप कॉल्स वगैरह कर सकते हैं और नॉर्मली जिसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 सिमें, चाहे एक नेटवर्क की हूँ या चाहे हर नेटवर्क की एक सिम हो, तो वो आप अपने नाम पर रख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास अपने आईडी कार्ड पर कोई खाली जगह ही नहीं है, उनकी 5 सिमें पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनको भी अब ये सिम लेने में काफी सारी मुश्किलात का सामना है। तो उन लोगों के लिए खुसूसी हिदायत ये जारी की जाती हैं कि वो सबसे पहले तो अपनी सिमें चेक कर लें, उसके बाद अपनी सिम लेने के लिए जाने से पहले अपने नाम से 1 या 2 सिमें खारिज करवा दें। ठीक है, जो आपकी जरूरत में ना हो। ठीक है, जरी सी बात है, 5 की 5 सिमें तो एक बंदा नहीं चला रहा होता, तो ये आपने लाजमी करना। ठीक है, अगर आपके नाम पे पहले 3 या 4 सिमें हैं या 2 सिमें हैं, मतलब 1-2 सिम की जगह खाली है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। बस आप सिम लेने के लिए चले जाएं तो वहाँ पर जाकर आपको सिम मिल सकती है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब ये सिर्फ सिम लेने से ही आपको पेमेंट्स के लिए ऐड नहीं किया जाएगा या आपको पेमेंट्स नहीं मिल जाएंगी, बल्कि इसके लिए आपको अपना अकाउंट भी बनवाना पड़ेगा। अब काफी सारे लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि भाई अकाउंट कैसे बनवाते हैं, या अकाउंट बनाने के लिए कौन सा मोबाइल चाहिए होता है। तो भाई ये सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आप अपनी सिम लेने के बाद करीबी रिटेलर शॉप पे जब जाते हैं तो वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाती हैं, और उस बिना पर आपको आपके अकाउंट्स में मौजूद जो किस्त होती है वो भी आपको जारी की जाती है। इसके अलावा आपका जो सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट है वो भी आपकी सिम के साथ मुंसलिक और एक्टिव कर दिया जाता है। मतलब ये है कि उसके बाद आपको अपने वॉलेट की एक्टिवेशन के हवाले से कोई मसला नहीं आता। अच्छा, सिर्फ ये भी नहीं है कि बस आप सिम ले लें और अपना अकाउंट बनवा लें या एक्टिव करवा लें तो उसके बाद आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद भी काफी सारे लोगों को मसाइल आते हैं। ठीक है, फर्ज किया आपने ये सब कुछ तो कर लिया, लेकिन उधर से आपके डायनामिक सर्वे की तारीख एंड हो चुकी है, आपने अगस्त में या इससे भी पहले सर्वे करवाना था जो कि आप नहीं करवा सके, तो उस बिना पर भी आपको नाअहल किया जा सकते है, उस बिना पर भी आपके पैसे बंद हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इन चीजों पर थोड़ा गौर और फिक्र लाजमी किया करें ताकि आपको बाद में भटकना ना पड़े। ठीक है, तो इस हवाले से और भी काफी अहम तरीन अपडेट्स हैं, लेकिन उनकी जाने पढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल कैलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल कैलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। याद रहे कि इस वक्त तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो पेमेंट्स मिल रही थी वो 14,500 रुपए पर मुश्तमिल थी, लेकिन उसके बाद अब अचानक से बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त में इजाफे का एक ऐसा इंडिया दिया गया जो कि BISP के चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से वाज़ेह और क्लियर तौर पर यह बताया गया कि अब हम जो सितंबर में किस्त जारी कर रहे हैं उसमें हम बहुत बड़ा इजाफा कर रहे हैं। 3,500 रुपए के इजाफे के बाद उस किस्त को हम 18,000 रुपए कर रहे हैं। तो जब से ये 18,000 रुपए की किस्त के हवाले से अपडेट्स आना शुरू हुई तो लोग ये भी पूछना शुरू कर रहे हैं कि भाई ये किस्त जारी कब होगी, इजाफे के बाद जो पहली किस्त है वो कब आ रही है। ठीक है,
देखें जी, इस हवाले से कोई हतमी तारीख तो नहीं बताई गई, लेकिन हम आपको मुमकिन जो इब्तदाई मालूमात हैं उनके मुताबिक अपडेट कर रहे हैं कि एक तो 14,500 रुपए की हालिया किस्तें आपको मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगली किस्त है वो आपको सितंबर के पहले हफ्ते में भी जारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि 20 अगस्त के फौरन बाद आपको वो किस्त जारी कर दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है कि आपको 20 अगस्त के फौरन बाद ये किस्त मिल जाती है तो उस वक्त तक काफी सारे लोग तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी 14,500 रुपए वाली किस्त वसूल नहीं की होगी। तो अब एक बात गौर से सुन लें, इब्तदाई मराहिल में भी हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि वो हजरात जिनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से वॉलेट सिम मिली है तो वो वॉलेट सिम लेने वाले लोगों को 18,000 रुपए की किस्त अब जारी की जाएगी, और वहीं पर ऐसे हजरात जिनको वॉलेट सिम नहीं मिली उनको 32,500 रुपए मिलेगी। तो भाई 18,000 रुपए इस वजह से उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने अपनी सिम ली होगी कि उससे पहले भी वो अपनी तमाम तर किस्तें वसूल करते आ रहे हैं, उनकी कोई किस्त रुकी हुई नहीं होगी। तो सितंबर वाली किस्त इंशाल्लाह 18,000 रुपए की आती है तो वो उन्हें 18,000 रुपए ही मिलेगी, ठीक है। वहीं पर वो लोग जो अभी तक अपनी सिम नहीं ले सके तो ज़ाहिर सी बात है अगर अभी भी आप सिम लेने के लिए चले जाएं तो आपको 10 दिन का मजीद इंतजार भी करना पड़ सकता है अपनी पेमेंट्स आने तक और अपनी पेमेंट्स निकलवाने तक। तो 10 दिन का इंतजार करने तक हो सकता है कि आपकी 18,000 रुपए वाली किस्त भी साथ में ऐड हो जाए। तो ये दोनों किस्तें जब एक साथ आपको मिलेंगी तो ये बन जाएंगी 32,500 रुपए की सूरत में, ठीक है। लेकिन आपने हरगिज ऐसा नहीं करना कि भाई अगली किस्त के साथ ही हम लेंगे और 32,500 रुपए ही लेंगे, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन बेहतर मशवरा यही होता है कि जब भी आपके पेमेंट्स आती हैं तो आप फौरन निकलवा लिया करें। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोग्राम से निकाला जाए, फौरी तौर पर आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाए या इस तरह के मसले मसाइल पैदा कर दिए जाएं कि आप अपने अकाउंट में पड़ी हुई रकम भी ना निकलवा सकें। तो इसलिए लाजिम है कि आपको जब भी मैसेज आए कि आपकी किस्त आ चुकी है तो आप फौरन करीबी रिटेलर शॉप पे चले जाएं और अपनी पेमेंट्स वसूल कर ले, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब दूसरी बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि आइंदा के लिए अगर आप अपनी 2-3 किस्तें मिस भी कर देते हैं, वसूल नहीं करते और ये चाहते हैं कि हम अपनी अगली आने वाली 2-3 किस्तें जो हैं इकट्ठी वसूल करेंगे तो वो भी आपके पास इख्तियार होगा। लेकिन जो बात हम पहले आपको बता चुके हैं कि भाई बेहतर ये होता है कि जब भी किस्त है आप निकलवा लिया करें। तो हम आपको सिर्फ आपके फायदे के लिए मशवरा दे रहे हैं, बाकी BISP की जानिब से इस तरह की कोई रोक टोक नहीं है। अब तो आपको इस पाबंदी से भी छुटकारा मिलने जा रहा है कि इससे पहले तो आपकी जितनी पेमेंट्स आपके अकाउंट में पड़ी होती थी वो आपको हर हाल में निकलवाना पड़ती थी। फर्ज किया आपके अकाउंट में 14,500 रुपए की किस्त आई तो वो पूरी की पूरी किस्त आपको निकलवाना पड़ती थी। अब जो है इस पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। अब आइंदा के लिए आप तमाम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी पेमेंट्स चाहेंगे वो निकलवा देंगे, चाहे वो हो 18,000 रुपए चाहे वो हो 50,000 रुपए, ठीक है। उनमें से आप 5,000 रुपए निकलवाना चाहें, 10,000 लेना चाहें, जितनी भी रकम लेना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी। बकिया रकम आपके अकाउंट में बिल्कुल महफूज तरीके से पड़ी रहेगी। तो ये भी आपके लिए यकीनन एक बहुत बड़ी फायदे की बात है। लेकिन यहाँ पर भी हम आपको ये मशवरा देंगे कि जब आपकी पेमेंट्स आ जाएं तो आप वहाँ से निकलवा कर अपने किसी भी पर्सनल बैंक अकाउंट में रख लिया करें, चाहे वो कोई भी हो, इजी पैसा का हो, जैज़ कैश का हो, कोई भी हो, ठीक है। तो उसमें आप रख लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो आपकी एक्सेस में होगा। BISP की जो पेमेंट्स हैं उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे तो अब आपको ATM की सहूलत भी मिलने जा रही है और जिला की पाबंदी भी हटाई जा रही है और कटौतियों के हवाले से भी काफी अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं कि भाई आइंदा के लिए आपकी कटौतियां भी नहीं होंगी। तो ये सब कुछ अपडेट होता रहेगा आपके फायदे के लिए, आपकी आसानी के लिए। इस पर हर वक्त काम जारी रहेगा, लेकिन आपने सिर्फ अपना फायदा देखना है और कोशिश करनी है कि आपकी किसी किस्म की कोई परेशानी ऐसी ना बढ़े कि जिसके बाद आप पछता रहे हो कि भाई काश हम ऐसा कर लेते तो हमारा इतना फायदा हो जाता। तो इसलिए हम आपको वक्त से पहले बता रहे हैं कि सिमें वसूल कर लें, अपने अकाउंट्स बनवा लें और फिर बासानी अपनी पेमेंट्स वसूल करते रहें। बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से जितने भी हजरात परेशान हैं कि भाई बच्चों के वज़ाइफ अभी तक क्यों नहीं है, तो भाई बच्चों के वज़ाइफ भी आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में पहुंचने वाले हैं। उम्मीद काफी है कि आपकी जो कफालत प्रोग्राम की सितंबर वाली किस्त आ रही है उससे भी पहले आपको बच्चों के वज़ाइफ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह करके अगर आपकी 2-3 किस्तें इकट्ठी हो जाती हैं तो इंशाल्लाह आपकी ये रकम जो है 40-50 हजार रुपए से भी ऊपर चली जाएगी। इसलिए हमेशा आपको यही मशवरा दिया जाता है कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया करें, तमाम तरह अपडेट्स को फॉलो करते रहा करें ताकि बाद में आपको कहीं से पूछना भी ना पड़े। बिला झिझक आप जाकर अपनी पूरी पेमेंट्स जो है वो गिन कर वसूल कर लें, ठीक है। अब तो आपके पास सिम होगी जो वॉलेट सिम BISP की जानिब से दी गई है, उसी पर आपको मैसेज मिलेगा कि भाई आपकी इतनी पेमेंट्स आई हुई हैं तो आप जाकर वसूल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी जरूर होगा
कि हर बार अपनी रकम निकलवाने के बाद भी आपको मैसेज आएगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि भाई इतनी रकम आपने निकलवा ली है। जिससे आपको ये भी वाज़ेह होगा कि आपको अगर वो मैसेज के मुताबिक पूरी रकम नहीं मिली तो आप उन रिटेलर्स के खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे और उनकी शिकायत दर्ज करवाएंगे ताकि आपका हक जो खाया जा रहा था वो आपको मिल सके। तो ये सहूलत भी आपके लिए मुयस्सर है। इससे पहले तो ये था कि लोगों की बड़ी बड़ी पेमेंट्स आ जाती थी और लोगों को पता ही नहीं चलता था कि भाई हमारी कितनी पेमेंट्स आई हैं, और जब ज़्यादा पेमेंट्स आती तो कुछ ख़वातीन की सारी पेमेंट्स हड़प कर ली जाती मुख्तलिफ तरीके कार के जरिए, और कुछ ख़वातीन को फिर थोड़ी पेमेंट्स देकर ये बता दिया जाता कि भाई बस आपके पैसे आए ही इतने हैं। ठीक है, जब ऐसा किया जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कोई इंसाफ नहीं रहता और आप लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। तो अब इंशाल्लाह मिडल मैन का किरदार भी खत्म होने जा रहा है। तो ये रिटेलर हजरात भी हो सकता है कि आपसे दूर हो जाएं और आप उनसे दूर हो जाएं ताकि आपकी आसानी हो। ठीक है, इसके अलावा भी काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स आई जा रही हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो इंशाल्लाह उनकी मुकम्मल मालूमात भी आपको इसी चैनल स्किलमेंटर पर मिलेगी। तो अभी से आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और यहाँ पर अगर आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि आपके मसाइल का फौरी तौर पर हल निकाला जा सके। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल